डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू गेट्स मेशर्स। आज की वीडियो में वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक एक्सप्लेन कर रहा हूं। सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग टॉपिक है आज की दुनिया में कि भैया एलएलएम मॉडल्स काम कैसे करते हैं और एलएलएम मॉडल्स को काम करवाने के लिए जो पीछे टेक्नोलॉजी या मैकेनिज्म काम करता है वो होता है हमारा सेल्फ अटेंशन, जो कि गूगल ने 2017 में एक पेपर आया था, अटेंशन इज ऑल यू नीड, उसके ऊपर बेस्ड है। तो यार मैं पूरा का पूरा सेल्फ अटेंशन मैकेनिज्म आपको यहाँ पे विद एग्जांपल सबसे इजीएस्ट तरीके से यहाँ पढ़ाने जा रहा हूं। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बार फिर से बता दूं कि ये वाला टॉपिक जो है एक सिंपलीफाइड वर्जन में मैं ऑलरेडी पढ़ा भी चुका हूं। उसका लिंक ऊपर आई सेक्शन में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आ रहा होगा। एक बार या पहले सिंपलीफाइड वर्जन जरूर देख लो, आपको एक बेसिक इंट्यूशन समझ में आ जाएगी, एक विजुअलाइजेशन स्टेप्स की समझ में आ जाएगी कि ये स्टेप्स होते हैं। उसके बाद जब आप ये वाली करोगे तो आपको बिल्कुल ऐसे मक्खन की तरह समझ में आएगा कि यार इसमें कुछ था ही नहीं। वैसे तो बहुत कुछ है बट मैं आपको सिंपलीफाइड करके करवा रहा हूं। मतलब ऐसा इतना मान के चलो कि यार इतनी कॉम्प्लेक्स चीज है कि इसको समझते समझते मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ये अटेंशन मैकेनिज्म को समझते समझते मतलब खुद का दिमाग भी, जो ब्रेन है ना, उसकी वर्किंग भी हिल जाती है। तो यार ये सच में आपको इजीएस्ट करके समझा रहा हूं। यहां पे पहले स्टेप्स लिखे हुए हैं, अगेन बता देता हूं। कोई भी सेंटेंस है, कोई भी हमारा वर्ड है, हम लोग जो है वो सिंपल हिंदी इंग्लिश कोई ना कोई लैंग्वेज में समझ लेते हैं, लेकिन कंप्यूटर समझता है सिर्फ वेक्टर्स नंबर्स की फॉर्म में 0 और 1। अब लेट्स सपोज मैंने यूट्यूब पे सर्च किया गेट स्मैशर्स, या टॉपिक सर्च किया सेल्फ अटेंशन बाय गेट स्मैशर्स, तो होगा क्या, ये मेरी एक क्वेरी है। ये क्या है? क्वेरी है। तो उस क्वेरी के कॉरस्पॉन्डिंग जो है यूट्यूब पे क्या क्या वैल्यूज हैं उनको सर्च किया जाएगा और उसके बेसिस पे मेरे को आउटपुट जो है वो दी जाएगी। तो इसीलिए सेल्फ अटेंशन मैकेनिज्म में सबसे पहले आपको पता होनी चाहिए ये तीन चीजें। ये है क्वेरी, की एंड वैल्यू। अब यार ये जो क्वेरी है, अभी आपको मैंने बताया यूट्यूब पे जब भी आप प्रॉम्प्ट में डालते हो या जीपीटी के प्रॉम्प्ट में जब भी डालते हो, वो क्या होता है? क्वेरी, मतलब व्हाट एम आई लुकिंग फॉर। अब की एलिमेंट, की एलिमेंट क्या है कि भैया व्हाट इंफॉर्मेशन डू आई कंटेन, मतलब मेरे पास क्या इंफॉर्मेशन ऑलरेडी है। हम लोग क्या करेंगे, आप खुद देखो यार, अगर आप लेट्स सपोज डिक्शनरी पे कोई वर्ड ढूंढ रहे हो, अटेंशन वर्ड ही ढूंढ रहे हो, डिक्शनरी के अंदर आपने मीनिंग पता करना है कि अटेंशन का मीनिंग क्या है, तो कैसे फाइंड आउट करते हैं हम लोग? सबसे पहले ए वाले सारे वर्ड्स पे जाते हैं, फिर ए के बाद बी वाले, मतलब ए फिर उसके बाद बी, ए वाले जब हो गए ए बी, फिर ए सी, इस तरीके से करते करते ए टी वाले पे आता है, फिर ए टी टी वाले पे। तो हमारी जो सर्च है कैसे होती है कि क्वेरी जो है वो सारे के सारे की वैल्यूज के साथ क्या होती है? कंपैरिजन होता है और फिर हमें पता लगता है कि भैया ये वाले के साथ जो है वो प्रोबेबिलिटी मैच हो रही है, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग फिर वैल्यू दी जाती है। और वैल्यू क्या है? व्हाट एक्चुअल इंफॉर्मेशन शुड आई गिव। अब मेरे पास हो सकता है उसके रेलेवेंट जो है वो बहुत सारी इंफॉर्मेशन हो, लेकिन जिसके साथ प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा मैच करेगी, सबसे ज्यादा जो है वो रेलेवेंट इंफॉर्मेशन होगी, मैं उसी को एज ए वैल्यू आपको शो करूंगा। तो इसीलिए तीन चीजों में हमारा मैकेनिज्म डिवाइडेड होता है, की, वैल्यू, हमारा एक तरह से हो गया क्वेरी, की एंड वैल्यू। तो यहां पे स्टार्ट करते हैं जी। अगेन लास्ट वीडियो में मैंने एग्जांपल लिया था, वही सेम एग्जांपल यहां पे ले रहा हूं। एग्जांपल यहां पे आपको दिखा देता हूं। क्या लिया? राम थैंक्ड श्याम बिकॉज ही हेल्प। तो ये मेरा एक सेंटेंस है। इस सेंटेंस को सबसे पहले क्या किया जाता है? टोकनाइजेशन। टोकनाइजेशन का मतलब है हर एक वर्ड को अलग अलग कर देना, ठीक है ना, क्योंकि इससे इजी हो जाता है, वेक्टर्स की फॉर्म में इसको कन्वर्ट करना इजी हो जाता है। अब क्या होगा जी? हर एक वर्ड को क्या किया जाएगा? वेक्टर्स की फॉर्म में कन्वर्ट किया जाएगा। वेक्टर्स क्या होते हैं? नंबर्स होते हैं। अब आप बोलोगे कि सर राम को मैं 0.10 से भी तो डिनोट कर सकता था, लेकिन राम को मैंने 0.10, 0.20, 0.15 तीन वैल्यूज क्यों दी है? क्योंकि मैंने यहां पे 3 डायमेंशनल डेटा लिया है। मतलब मेरे पास जो वेक्टर्स हैं वो 3D वेक्टर्स हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस का। रियल वर्ल्ड एनवायरनमेंट में जो जीपीटीज हम लोग यूज करते हैं, जेमिनाई, क्लॉड वगैरह, ये 1000, 2000, 4000 तक डायमेंशंस ले सकते हैं एक वर्ड के कॉरस्पॉन्डिंग, लेकिन हमने यहाँ पे सिंप्लिसिटी के लिए इसको जो है वो 3D में लिया है। अब ऐसे ये राम का हो गया 3D, ये थैंक का हो गया 3D, ये श्याम का हो गया 3 डायमेंशन डेटा, ये बिकॉज का हो गया, ये ही का हो गया, और ये आपका हेल्प का हो गया। तो इस तरीके से मैंने जो है वो सारे वर्ड्स को 3 डायमेंशन में ले लिया। ये क्या है? मेरा एक तरह से एम्बेडेड वेक्टर्स है। इसको मैं क्या बोल सकता हूं? एम्बेडेड वेक्टर। और इसको बेसिकली क्यों बोला जाता है एम्बेडेड वेक्टर? क्योंकि इसमें हम लोग थोड़ा सा मीनिंग को भी कैप्चर करते हैं। मीनिंग का मतलब क्या है कि लेट्स सपोज मेरे को पता है राम श्याम, हो सकता है कि ये दो ह्यूमन बीइंग हो
हो सकता है, क्योंकि हमें तो पता है ह्यूमन बीइंग है, लेकिन मशीन को नहीं ना पता। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, इन वर्ड्स को थोड़ा नजदीक रखने की कोशिश करते हैं, इनकी वैल्यूज को, ताकि ये सिमिलर काइंड ऑफ चीजों को हम लोग थोड़ा पास पास रखने की कोशिश करते हैं। ऐसे ही जो हेल्प है और थैंक है, मतलब किसी ने हेल्प की तो फिर थैंक यू किया, तो ये भी क्या करते हैं, हम लोग थोड़ा सा मीनिंग जो है वो इसका कैप्चर करने की कोशिश करते हैं। तो वेक्टर्स की इंफॉर्मेशन इस तरीके से ली जाती है कि भैया जो सिमिलर काइंड ऑफ चीजें हैं, जैसे किंग क्वीन है, कैट डॉग है, तो मतलब हम लोग थोड़ा सा उनको जो है वो पास पास रखने की कोशिश करेंगे, ताकि मेरे मीनिंग जो है वो कैप्चर हो जाए। तो ये मैंने एम्बेडेड वेक्टर्स में क्रिएट कर लिया, ठीक है। अब उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप क्या है कि हरेक क्वेरी, की और वैल्यू, तीन चीजें, क्वेरी, की और वैल्यू, तीनों के हमने क्या ले लिए हैं, वेट्स ले लिए हैं। अब ये जो इनिशियलाइज्ड वेट्स लिए हैं, 3x3 की एक मैट्रिक्स ली है। अब ये वेट्स कहां से आ गए, ये डब्ल्यू क्यू मतलब क्वेरी का वेट हो गया, ये डब्ल्यू के मतलब की का वेट हो गया, ये वी मतलब वैल्यू का वेट हो गया, और ये 3x3 क्यों लिया गाइस, ये स्टार्टिंग में हमने क्या किया है, अनट्रेन्ड वेट्स लिए, कोई रैंडम नंबर्स हमने उठा लिए हैं, अनट्रेन्ड किए हैं। पहले हम इसको यूज करेंगे, फिर बैक प्रोपिगेशन करके इन्हीं नंबर्स को, इन्हीं वैल्यूज को क्या करेंगे, ट्रेन करने की कोशिश करेंगे, ऑप्टिमाइज करने की कोशिश करते हैं। ऐसे ही न्यूरल नेटवर्क आपका वर्क करता है। तो इनिशियली हमने 3x3 का, ये बेसिकली जो हमारा इनपुट वेक्टर है वो भी क्या है हमारा 6x3 का। 6 क्या है, नंबर ऑफ मेरे रोज है, मतलब कितने मेरे पास वर्ड्स हैं, और 3 क्या है मेरा यहाँ पे, मैंने कितने डायमेंशन लिए, तो मैं उतने ही डायमेंशन का डेटा लेने की कोशिश करता हूं। रियल वर्ल्ड में भी ऐसे ही होता है कि डायमेंशंस जो है वो जनरली सेम लिए जाते हैं, ताकि डॉट प्रोडक्ट वगैरह प्रोसेसिंग इजीली हो सके। अब ये सारे के सारे जो वेट्स हैं, तीनों वेट्स जो मैंने लिए हैं मैट्रिक्स, ये रैंडमाइज्ड नंबर स्टार्टिंग में लिए हैं। और ये क्यों लिया जाता है, जो बेसिक इंट्यूशन मैंने लास्ट वीडियो में करवाया था, आपको बता दूं, पहले अगर पढ़ लोगे तो अच्छी बात है, मैंने इसीलिए बोला, उसमें हम इसी मैट्रिक्स को, इसी एम्बेडेड वैल्यूज को इसी एम्बेडेड वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं। मतलब मैं लेट्स सपोज मैंने एक ही नाम का, एक ही वर्ड को मैंने क्वेरी मान लिया, और मैं क्वेरी को इन्हीं वर्ड से मल्टीप्लाई कर देता हूं, ठीक है, वो भी काम चल जाएगा। लेकिन होता क्या है, हर एक वर्ड का दूसरे वर्ड के साथ हमें इंपॉर्टेंस फाइंड आउट करनी है, कि राम का थैंक, श्याम, ही, बिकॉज, इन सब के साथ क्या रिलेशन है, क्या उनके साथ मीनिंग है। ऐसी थैंक का सबके साथ, ऐसी श्याम का सबके साथ, इसी को बोला जाता है अटेंशन। क्योंकि मैं इतने सारे वर्ड्स यहां पे बोलता जा रहा हूं इतने मिनट से, क्या आप सारे वर्ड्स को कैप्चर कर रहे हो मेरे, नहीं, आप उसमें से जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स है ना उनको फिल्टर आउट करते जा रहे हो। आप उसकी अटेंशन वैल्यू, मतलब उसका कितना इंपॉर्टेंस है वो फाइंड आउट करते जा रहे हो, और उस वर्ड का बाकी सेंटेंस में क्या इंपॉर्टेंस है ये फाइंड आउट करते जा रहे हो। यही है अटेंशन मैकेनिज्म। तो हम लोगों ने यही चीज करनी है। बस ये वेट्स क्यों यूज किए जाते हैं, क्योंकि अकेले एम्बेडेड से काम नहीं चलता। हर एक वर्ड का अपना एक इमोशनल फैक्टर भी होता है, हर एक वर्ड का अपना एक ग्रामेटिकल फैक्टर भी होता है। तो हम एम्बेडिंग्स में सारी चीजों को कैप्चर नहीं कर सकते, इसीलिए साथ में थोड़े वेट्स ले लेते हैं। इन वेट्स में क्या होता है कि आपके जो इमोशनल है, एक वर्ड दूसरे के साथ इमोशनली कनेक्टेड है, ग्रामेटिकली कनेक्टेड है, टेंस वाइज कनेक्टेड है, वो सारी चीजें भी कैप्चर हो जाती है इन वेट्स के थ्रू, इसीलिए ये वेट्स लिए जाते हैं। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे जी, एम्बेडेड वेक्टर्स हो गया, इनको कन्वर्ट कर लिया, ये मैंने रैंडमाइज्ड वैल्यूज ले ली। सिंपली क्या करना है कि जो मेरा x वैल्यू है, ये मेरा x है ना, ये मेरा एम्बेडेड वेक्टर है, x को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया WQ से, यहां पे x को मल्टीप्लाई कर दिया मैंने WK से, यहां पे इसको x ऐसे दिख रहा है, इसको मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है, ऐसे कर लो, यहां पे x को मैंने मल्टीप्लाई कर लिया है WV से, ठीक है। तो आपको पता है 6/3 की मैट्रिक्स है, और ये मेरा क्या है 3/3 की मैट्रिक्स है, तो इसका ये जो है वो क्या है, सेम है, तो यानी जो आउटपुट आएगी वो 6/3 की आएगी। तो देख लो 6/3 का ये आ गया, 6/3 का ही ये आ गया, और 6/3 का ही ये आ गया। इसको मैं क्या बोलूंगा, दिस इज माई Q, नाउ दिस इज माई Q वैल्यू, दिस इज माई व्हाट, K वैल्यू, की वैल्यू, एंड दिस इज माई V वैल्यू। तो अब से इसके बाद जितने भी स्टेप करेंगे, इसको भूल जाओ अभी के लिए, इसको भूल जाओ अभी के लिए, अब सिर्फ ये जो है वो आपके इंपॉर्टेंट है, Q, K एंड V। तो यहां तक आई होप सबको बढ़िया से समझ आ गया होगा ये वाले स्टेप्स। इसके बाद क्या करना है जी, हमें अब फाइंड आउट करना है अटेंशन स्कोर। अब अटेंशन स्कोर को फाइंड आउट करने के लिए व्हाट इज द फॉर्मूला, Q इंटू K की पावर T। ये K की पावर T नहीं है, एक्चुअल में क्या है, K का ट्रांसपोर्ट है, मैंने इसीलिए ट्रांसपोज है, क्यों बोल रहा हूं मैं यहाँ पे, कई बार बच्चे K की पावर T ले लेते हैं, अरे यार K की पावर T नहीं है, ये क्या है, सिंपली ट्रांसपोज है। मेरे पास Q ऑलरेडी है,
ये देखो ना यार, ये मेरे पास Q ऑलरेडी है, ये रहा Q। अब मैं क्या कर रहा हूं, Q को K की पावर मतलब K का ट्रांसपोज लेके उसको सॉल्व कर रहा हूं। और ये क्यों कर रहा हूं, देखो आप यहां पे मैंने पहले ही बताया, YouTube पे जब हम कुछ सर्च करते हैं तो क्वेरी का हर एक की वैल्यू के साथ, जो क्वेरी मैं सर्च कर रहा हूं और जो मेरे पास ऑलरेडी है, मैं उन सब के साथ उसको डॉट प्रोडक्ट करके फाइंड आउट करने की कोशिश करूंगा कि इनके बीच में क्या रिलेशन है। यहां पे आप एक वैल्यू को मतलब क्वेरी के लेट्स सपोज आप सिर्फ ही वाले को भी कंपेयर कर सकते हो। लेट्स सपोज आप कहते हो सर मेरे को सिर्फ ही का पता करना है कि ही सारों के साथ कैसे कनेक्टेड है, आप सिर्फ ही को मल्टीप्लाई कर दो। लेकिन मैंने आपकी सिंपलिसिटी के लिए सबको ही मल्टीप्लाई कर दिया, मतलब सारी वैल्यूज को सारों के साथ कर दिया, जिससे पता लग जाएगा कि राम का सबके साथ, श्याम का सबके साथ, थैंक का सबके साथ, हेल्प का सबके साथ, सबका सबके साथ क्या रिलेशन है, क्या अटेंशन स्कोर है, वो आ जाएगा। तो यहां पे क्या ले लिया जी, हमने जो लास्ट स्लाइड में मेरे पास क्यू था, इसकी फोटो क्लिक कर लेना, क्योंकि रन टाइम पे आपको बार बार आगे पीछे करना पड़ेगा, इसीलिए क्या है आप इसकी फोटो क्लिक करके खुद से सॉल्व करके देखना। क्यू ले लिया जी, यहां पे ये मेरा क्यू था, ऑलरेडी कर चुके हैं हम। ये मेरे पास क्या है जी, के है, ये मेरे पास ऑलरेडी है कि अब ये जो Q है ये क्या है, 6/3 की मैट्रिक्स है, ये क्या है 6/3 की मैट्रिक्स है। अब इन दोनों के बीच में तो डॉट प्रोडक्ट कर नहीं सकते। डॉट प्रोडक्ट क्यों कर रहे हैं, ये भी मैं ऑलरेडी लास्ट वीडियो में करवा चुका हूं, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट से हमें इन दोनों के बीच की सिमिलैरिटीज का पता लग जाता है। डॉट प्रोडक्ट क्या होता है जी, ए बी का अगर डॉट प्रोडक्ट करोगे तो ए बी कॉस थीटा। अब देखो दो वैल्यूज अगर सिमिलर डायरेक्शन में जा रही है तो थीटा की वैल्यू क्या होगी, कम होगी। लेट्स सपोज थीटा की वैल्यू 0 है तो ए बी जो है वो आपस में बहुत ज्यादा कनेक्टेड है, क्योंकि थीटा की वैल्यू 0 होगी तो मतलब cos 0 1 हो जाएगा। लेकिन अगर ए और बी आपस में परपेंडिकुलर है, मतलब वो दोनों दूसरे से दूर दूर है, तो 90 डिग्री हो जाएगा, तो ये आपका 0 हो जाएगा। तो यानी ए बी आपस में बहुत दूर दूर है। ये चीज को मैं इन दोनों के थ्रू कैप्चर करूंगा। अब देखो जी 6/3 मल्टीप्लाई तो कर ही जा सकता, तो मैथमेटिक्स हमें पता है कि ये तो 6/3 को एज इट इज रखो, Q को एज इट इज रखो, लेकिन K का क्या ले लो, ट्रांसपोज ले लो। तो K का ट्रांसपोज लोगे तो ये 6/3 का ट्रांसपोज करोगे तो 3/6 बन जाएगी, तो 3/6 ये मेरी बन गई। सिंपली ट्रांसपोज किया, ये 6/3 ऑलरेडी है ही, तो जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 6/6 की मैट्रिक्स आएगी। और ये डॉट प्रोडक्ट करके ऑलरेडी मैंने निकाल के दिखा दिया है, ये चीज आप भी इजीली कर सकते हो। तो लो जी, आपको ऑलरेडी डॉट प्रोडक्ट पता है, तो सिंपली हमने इस तरीके से वैल्यूज निकाल लिए, खत्म। ये वाला काम मेरा अटेंशन स्कोर आ गया। ये क्या आ गया, इसको क्या बोलते हैं, अटेंशन स्कोर। अब इस अटेंशन स्कोर को डायरेक्टली यूज नहीं करना। इस अटेंशन स्कोर में अगर आप ध्यान से देखो तो यहां पे कुछ वैल्यूज जो है, मतलब एक तरह से आप मान के चलो कि ये जो वैल्यूज आ रही है ना, ये वैल्यूज मेरे पास एक तरह से क्या है कि राम बाकियों से कैसे अटेंशनड है, मतलब कैसे अटैच है, क्या इंपॉर्टेंस है, थैंक की बाकियों के साथ क्या इंपॉर्टेंस है, श्याम की बाकियों के साथ क्या इंपॉर्टेंस है, इस तरीके से सभी की इंपॉर्टेंस यहां पे आ जाएगी। अटेंशन स्कोर जब हमारे पास आ गया तो इसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है, इस अटेंशन स्कोर को हमें डिवाइड करना होता है रूट स्क्वायर ऑफ डी के। ये क्या है, सिंपली कई बार होता क्या है, ध्यान से सुनना, जब हम क्या कर रहे हैं यहां पे डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं। अब लेट्स सपोज डॉट प्रोडक्ट जब हमारे डायमेंशंस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे, रियल वर्ल्ड में हमारे 100 डायमेंशनल डेटा हो सकता है, तो जब हम इतने डायमेंशनल डेटा को मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे ना, तो मेरी वैल्यूज बहुत ज्यादा बड़ी हो जाएंगी। और बड़ी वैल्यूज पे डायरेक्ट सॉफ्ट मैक्स लगाना प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, क्योंकि सॉफ्ट मैक्स में हम लोग क्या करते हैं, सॉफ्ट मैक्स जो मैंने लास्ट वीडियो में भी करवाया था, इसीलिए मैं बोल रहा हूं बार बार लास्ट वीडियो को जरूर एक बार देख के आना। सॉफ्ट मैक्स में हम लोग ई की पावर कैलकुलेट करते हैं। अब यार लेट्स सपोज ई की पावर 1 तो 2 पॉइंट समथिंग हो गया, लेकिन ई की पावर 10 करोगे ना तो 25,000 या 2,000 के अराउंड वैल्यू बन जाती है। मतलब ई की वैल्यू थोड़ी सी भी बढ़ाओगे तो वो एक्सपोनेंट में चली जाती है। तो हम लोग क्या चाहते हैं, इसीलिए बीच में एक स्टेप क्या किया जाता है कि जो मेरा स्कोर आया ना, जो भी मेरा स्कोर आया अटेंशन स्कोर, उसको डिवाइड किया जाता है किसके साथ, स्क्वायर रूट ऑफ डी। ये क्या है, जो की वैल्यू है ना, जो की आपने मैट्रिक्स ली थी, ये वाली जो की वैल्यू मैट्रिक्स ली थी यहां पे, इसका डायमेंशन। अब अगर आप ध्यान से देखो, जो की वाला डायमेंशन था वो मेरा 3/3 था। ये देख लो, जो की वाला था मेरा 3/3 का था, तो मुझे रूट स्क्वायर रूट ऑफ 3, ठीक है। तो यहां पे एक तरह से आप ये लगा लो कि जो स्कोर हमने यहां पे निकाल दिया ऑलरेडी, ध्यान से देखना, ये स्कोर Q इंटू के ट्रांसपोज जो हमने किया था, ये स्कोर मेरा आ गया था। इसी पूरे स्कोर को मैं स्क्वायर रूट ऑफ 3, क्योंकि मैंने जो की का मैट्रिक्स लिया है उसका डायमेंशन 3 है, तो मैं स्क्वायर रूट ऑफ 3 के साथ इसको डिवाइड करूंगा ताकि वैल्यूज को थोड़ा सा लिमिटाइज किया जाए।
फिर उसके बाद सॉफ्ट मैक्स लगाया जाएगा। और सॉफ्ट मैक्स में हम लोग क्या करते हैं, जैसे किसी भी वैल्यू का निकालना है, इसका अगर निकालना है तो e की पावर क्या करेंगे 0.164 डिवाइड बाय e की पावर दिस प्लस e की पावर दिस प्लस सबका e की पावर करके उनका प्लस किया जाता है, तब जाके जो है वो आपका समीशन करके तब जाके एक वैल्यू है कि निकलती है। ये ऑलरेडी मैं लास्ट वीडियो में अच्छे से करवा चुका हूं। तो उसके बाद अगर आप ध्यान से देखोगे जब सॉफ्ट मैक्स लगा दिया जाता है, एक तो सारी वैल्यू 0 और 1 के बीच में आ जाएंगी, दूसरा एक पूरी वैल्यू का जो टोटल होगा वो 1 के बराबर आ जाएगा। और इससे ये पता लग जाएगा कि एक वर्ड का लेट्स सपोज 10% इंपॉर्टेंस है, एक वर्ड की 15% इंपॉर्टेंस है, एक वर्ड की 50% इंपॉर्टेंस है, तो उससे आपको ये पता लग जाएगा कि भैया किस वर्ड की ज्यादा इंपॉर्टेंस है कंपैरेटिवली टू अदर्स। तो ये सिंपली जो है वो चेक किया जाता है इसके थ्रू। और उसके बाद जब मेरे पास ये वाला आ गया तो फाइनली मेरे पास जो अटेंशन वेट, इसको क्या बोला जाता है, जब सॉफ्ट मैक्स लगा देते हैं तो इसको बोला जाता है अटेंशन वेट। अब अटेंशन वेट जो मैंने ऑलरेडी यहां पे निकाल के दिखाया, सॉफ्ट मैक्स लगाने के बाद मेरे पास ये क्या बोला जाता है अटेंशन वेट। पहले अटेंशन स्कोर बोलते हैं, अब ये मेरा अटेंशन वेट हो गया। जस्ट नेम्स हैं, याद रखो। तो ये मेरा क्या आ गया जी 6/6 का जो है वो 1 2 3 4 5 6, हाँ 6/6 का मेरा अटेंशन वेट्स आ गया। और इसको मैं फाइनली मल्टीप्लाई कर दूंगा वैल्यू के साथ, क्योंकि वैल्यू क्या बताता है कि आपको क्या इंफॉर्मेशन फाइनली दिखानी है। आपने की के साथ कंपेयर कर लिया, उसको नॉर्मलाइज भी कर लिया सॉफ्ट मैक्स के साथ करके, अब फाइनली आपने आउटपुट में क्या दिखाना है, तो आप क्या करो अपने अटेंशन वेट को मल्टीप्लाई कर दो v के साथ। v हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं जी, अगर आपको याद हो, जब q k और तीनों को कैलकुलेट किया था यहां पे, ये जो v है, ठीक है। तो इस 6/3 की मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, और जब इसको मल्टीप्लाई किया यहां पे, ये देखो जी, ये 6/3 के साथ मल्टीप्लाई किया, तो ये आपको पता है ये 6 और 6 तो इक्वल है, तो यानी 6/3 का मेरा फाइनली कॉन्टेक्स्ट वेक्टर निकल के आएगा। और वो जो कॉन्टेक्स्ट वेक्टर है वो इस तरीके से दिखेगा। तो यहां पे आपके पास सारे वर्ड्स का ही निकाल दिया मैंने सिर्फ एक को कंपेयर नहीं किया, मैंने राम का भी कॉन्टेक्स्ट वेक्टर निकाल दिया, थैंक का भी। तो राम का कॉन्टेक्स्ट वेक्टर बता रहा है कि भैया 3 डायमेंशनल डेटा में आपने सारा कैप्चर कर लिया कि राम सारे अदर वर्ड्स के साथ कितना रिलेटेड है, उसकी क्या इंपॉर्टेंस है एक्स एक्सिस में भी, वाई डायमेंशन में भी और जेड डायमेंशन में भी। सिमिलरली हमने सारे वर्ड्स का निकाल लिया। तो ये कॉन्टेक्स्ट वेक्टर निकालना ही अपने आप में सबसे मेजर चैलेंज है। जब कॉन्टेक्स्ट वेक्टर आ गया, इसके बाद इसको डायरेक्टली जो है वो आप यूज कर सकते हो। और अगर लेट्स सपोज आपको लगता है कि यार मेरी वैल्यूज को मुझे ऑप्टिमाइज करना है, तो बैक प्रोपेगेशन को यूज करके हम उन्हीं वेट्स को दोबारा से चेंज करते हैं। लेकिन पहले ये सारे स्टेप्स अच्छे से नोट कर लेना तसल्ली से। अगर आपको लगता है कि थोड़ा सा भी डाउट है, दोबारा देख लेना। और मैं बार बार बोल रहा हूं, इस वीडियो पे आने से पहले एक बार जो मैंने सिंप्लीफाइड वर्जन पढ़ाया था सेल्फ अटेंशन का, एक बार जरूर देख लेना। उस मैकेनिज्म से आपको और भी मजे से इन दोनों वीडियोस को जब आप पैरेलली देखोगे, मतलब एक पहले उसको देख के फिर इसको देखोगे, तो आपको बड़े मजे से समझ में आ जाएगा। तो ये सारे के सारे जो है वो इस तरीके से फॉलो किया जाता है। थैंक यू।